रूसी एयरफोर्स ने कुर्स्क पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। K-52 हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई। यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। AFU का गढ़ धुआं धुआं हो गया है। ये देखिए आप। तो ये देखिए दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस की तरफ से जो हमला बोला गया, इसके बाद किस तरह से यूक्रेन को दहला दिया गया है, ये इस वक्त के मौजूदा हालात है। और साथ ही साथ AFU का जो गढ़ है वो किस तरह से धुआं धुआं कर दिया गया, वो इस वक्त कुर्स्क में रूस के हवाई हमले कैसे तेज हो गए, ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से रूस पर बड़ा पलटवार किया गया है। रोस्तोव तेल डिपो पर ड्रोन से कर दिया है हमला। यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार। ये देखिए तस्वीरें, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये रोस्तोव ऑयल डिपो की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन। जंगल के इलाके में आमने सामने की जंग। रूस की डिफेंस लाइन पर गोलीबारी की गई। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। गोलियों की बौछार से थर्रा उठा पूरा इलाका। और अहम खबर है, राष्ट्रपति पुतिन का न्यूक्लियर हथियारों पर नेटो और यूक्रेन को खुला चैलेंज, खुली धमकी सामने आई है। पुतिन ने कहा यूक्रेन को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। पुतिन ने कहा कीव को एटमी हथियार मिल गया तो सर्वनाश हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। कीव को अगर एटमी हथियार मिल गए, अगर परमाणु हथियार मिल गए तो सर्वनाश हो जाएगा। ये खुली धमकी सीधे सीधे पुतिन देते नजर आ रहे हैं। तो पुतिन अब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। एटमी हथियारों पर पुतिन का सबसे बड़ा बयान क्या रहा वो आपको बताते हैं। पुतिन ने कहा कीव को रोकने के लिए हमारे लिए, रूस के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। पुतिन ने कहा रूस हर तरह का हमला करने को तैयार है। एटम बम जैसे घातक मिसाइलों से हमले कर सकता है रूस, ये कह रहे हैं पुतिन। पुतिन ने कहा दिन खत्म होने से पहले कुछ भी हो सकता है। हालात यहां तक पहुंच गए। तो 1009 दिन के बाद एटमी वॉर वाला यह सिग्नल है जो कि बयान में सामने आए व्लादिमीर पुतिन के। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी, धमकी नंबर 1 क्या है? यूक्रेन को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। धमकी नंबर 2 क्या है जो यूक्रेन को मिली है? एटमी हथियार मिलने पर यूक्रेन का महाविनाश होगा। धमकी नंबर 3, यूक्रेन पर महातबाही के हथियारों से हमला करेगा रूस। चौथी धमकी क्या है यह भी आप देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में डिसीजन सेंटर पर तबाही के हथियारों से हमला होगा। और 5वीं धमकी, रूस पश्चिमी मिसाइल से हमले पर आक्रामक जवाब देगा। यूरोप अमेरिका को 5 संदेश क्या है या फटाफट देखिए। यूक्रेन पर एटमी हथियार से हमला हो सकता है। यूक्रेन पर एटमी ICBM का प्रयोग हो सकता है। यूरोप अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देना बंद करें। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला बंद होना चाहिए। रूसी सीमा क्षेत्र में हुए हर हमले पर विनाशक पलटवार किया जाएगा, यह धमकी दी गई है। बिल्कुल, करुणा ने आपको डिटेल में बताया कि आखिर पुतिन कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। सीधे सीधे जो बताया गया है वो क्या है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। CDR अतुल भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेव हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे, पुतिन
ने जो कहा है आपने भी बहुत ध्यान से सुना। कहना वो क्या चाह रहे हैं? कुल मिलाकर ये लगता है कि अगर परमाणु हथियार से लैस करने की कोशिश यूक्रेन को की गई तो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का सर्वनाश ही इसका अंजाम होगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि यूक्रेन ने जिस तरीके से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पे टारगेट किया, जिससे लगातार आप देख रहे हैं कि कुर्स में जो ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार आप रूस की आप कह सकते हैं पेशेंस लेवल को टेस्ट करके आगे बढ़ चुके हैं। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन अब ये साफ कर चुके हैं कि अगर अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात आई, अगर अब यूक्रेन को दोबारा से अमेरिका या दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड लगातार सशक्त करते रहे तो निश्चित तौर पर अब रूस रुकने वाला नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं कि रूस अगर बार बार ये कह रहा है, व्लादिमीर पुतिन अगर ये बार बार जाहिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो शायद कुछ प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं। वो ये मान चुके हैं कि रूस के पास ये कैपेबिलिटीज बहुत जल्दी, यूक्रेन के पास ये कैपेबिलिटीज बहुत जल्दी आने वाली है। तो निश्चित तौर पर रूस कोई बड़ा अटैक कर सकता है। आपको याद है कि अभी भी रूस ने अपनी जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं कि जो डॉक्ट्रिन बदली थी, उसमें ना सिर्फ अपना बल्कि बेलारूस का नाम भी जोड़ा था। तो वो ये भी जानता है कि बेलारूस पर भी बड़े अटैक्स कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि रूस बड़े चेंजेस कर रहा है और ये जानता है कि यूक्रेन शायद आखिरी में या आखिरी दौर में जंग के कोई बड़ा ऐसा नुकसान रूस को पहुंचाना चाहता है, जो रूस भी ज्यादातर समझ चुका है। बिल्कुल, और यह संकेत साफ तौर पर यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका दोनों को न सिर्फ जताया गया बल्कि यह कह दिया गया कि कुछ भी हो सकता है यूक्रेन के खिलाफ।